कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th का लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है। और इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर्स गए हैं, आई होप आपने वो देखे होंगे और आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए अभी तक आ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में कोई लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ स्पेशल है या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ये चलते हैं। ये सारे हम प्रीवियस लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, इधर टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिसने भी अगर नहीं देखा है अभी तक हमारे इस सीरीज़ को, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चले जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो वहाँ पर आपको क्लास 10th की फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अरेंज एक सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे जाकर आप लेक्चर देख सकते हो हमारे। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर वाला पार्ट था और आपको ये भी करना होगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कॉमन है, कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि वी यू एफ, इसको समझना जरूरी है और कैसे मेजर करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हमें जब हम वी और यू समझे तो दिक्कत नहीं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। क्या बोल रहा है? और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब जो हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, ये पोल और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। और ध्यान रखिएगा हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस को किस तरफ मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस केस के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ये कौन सा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? अभी जो हमारा क्या निकल के आ रहा है? नेगेटिव निकल के आ रहा है। और ऐसे ही हम जो इमेज डिस्टेंस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी, मतलब इमेज डिस्टेंस। ये भी हमारा इस केस में नेगेटिव आ रहा। ठीक है, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर के लिए, जो आपको फोकल लेंथ निकल के आएगा वो भी नेगेटिव निकल के, तीनों वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट राइट टू लेफ्ट ही हम मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मेजर हो रहा है सारी चीज़ें, सारी डिस्टेंस। तो हमारे पास ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉनकेव मिरर के लिए तीनों डिस्टेंस नेगेटिव रहेगी। चलिए आगे रीड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम इट्स पोल, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, इसको हम डी से नोट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज, इन तीनों क्वांटिटीज के बीच के हमारे पास रिलेशनशिप है, जिसको हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो यही आपका मिरर फॉर्मूला है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो फॉर्मूला है सारे स्फेरिकल मिरर्स पे अप्लाई होता है, बट आपको क्या करना है? मस्ट यूज द साइन कन्वेंशन, मतलब न्यू क्रिश्चियन साइन कन्वेंशन जो हम लोग ने कल देखा था, प्रीवियस सेक्शन में देखा था, उसको आपको फॉलो करना है और उसी को सब्स्टिट्यूट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्केव मिरर केस में बता दिया है, यू और वी और एफ तीनों नेगेटिव रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका मिरर कैसा है। नहीं तो फॉर्मूला सारे इसके लिए सबके लिए वैलिड है, सारे स्पेरिकल के लिए, स्पेरिकल मिरर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देखते हैं पहले। चलिए पहले उससे पहले मैग्नीफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए एग्जांपल्स भी लेकर आया हूँ। ये देखें यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स गिव्स द relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It is expressed as a ratio
एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि मैग्निफिकेशन वो एक्सटेंट है, रिलेटिव एक्सटेंट बोला जा रहा है, वो रिलेटिव एक्सटेंट है इसका इमेज ऑब्जेक्ट का और इमेज हाइट का, सॉरी इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, तो जो आपका इमेज बन रहा है किसी ऑब्जेक्ट का वो एक किस हद तक, किस एक्सटेंट तक मैग्नीफाइड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो वही हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है, वो होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच ऑफ इमेज एच ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, आप ऐसे लिखिएगा तो आपको क्लियर रहेगा कि कब हमें इमेज कहाँ लेना है, ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है। इमेज हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, ऑब्जेक्ट हमारे साथ डिनोमिनेटर में रहेगा जब भी हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन को हम अगर दूसरी तरीके से लिखने जाए तो हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस से भी रिलेटेबल है आपका क्या, मैग्निफिकेशन। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. The height of the image should be taken as a positive for a virtual image. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला ये समझाया जा रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आपको क्या करना है, सिंपल साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जितने आपका ऑब्जेक्ट का हाइट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वर्चुअल इमेज के लिए भी हाइट पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और नेगेटिव साइन वैल्यू कब आएगी, जब हाइट क्या रहेगी आपका नीचे रहेगी, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। और वो केस कब बनता है, जब आपका रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान नहीं रखना है, बस आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका साइन कन्वेंशन मतलब वो डायग्राम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाओगे, ऐसे रट के कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसे तुरंत आया आपके दिमाग में, तुरंत आपका बन जाना चाहिए डायग्राम। जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, हाँ ये रहा, ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका हाइट दे दिया ऑब्जेक्ट का, हाइट ऑब्जेक्ट का हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि अब सरफेस है। ठीक है, और ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस यहाँ बन जाएगा, इमेज रियल बन रही है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना साइन करने, तब आप जाके अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आपको ये रट के कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल 9.1। ठीक है, अब एग्जाम्पल 9.1 क्या कह रहा है समझते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले बात तो मिरर क्या है, कॉन्वेक्स, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज द रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल एट द रेडियस कर्वेचर दे दिया हमारे पास, 3 मीटर का रेडियस कर्वेचर दे दिया है। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर के रेंज में, कोई एक बस आपके पास लोकेटेड है। ठीक है, 5 मीटर के रेंज में एक बस आपको दिख रही है, तो मतलब हमारे पास यू आ जाएगा 5 मीटर। यू देखिए यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, और इमेज डिस्टेंस हमें इसमें क्या बोला है निकालना है, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो हम क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ आ गया हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे बोल दिया गया, आपको पता है। चलिए, अब आता है हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब मैं यहाँ पे किनारे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या है हमारे पास, 1/b निकालना है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का 5 रखेंगे हम क्योंकि यू नेगेटिव है हमारे पास, और 1/f रखेंगे। एफ क्या है हमारे पास, -1.5। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, फोकल लेंथ यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा सॉरी, फोकल लेंथ हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव रहेगा। हाँ, तो अब ध्यान रखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं। ये देखो, तो हर टाइम यही नाटक चलता रहता है नोट पैड का हमारे। ठीक है, फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बी पॉजिटिव रहेगा। बस हमारे इस केस में यू नेगेटिव है, यू को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेफ्ट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं, या बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड मेजर कर रहे हैं।
तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/b यहीं रहेगा, 1/5 इधर आ जाएगा, तो 1/1.5 प्लस 5, तो एलसीएम आ जाएगा 7.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 55 75, तो आ जाएगा 0.5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन, क्या आ जाएगा 7.5 है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 5, तो हम कैलकुलेट करें 6.5 अपॉन 7.5, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1.15 मीटर। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इमेज डिस्टेंस निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना था, नेचर भी निकालना था, साइज ऑफ द इमेज भी निकालना था। तो नेचर निकालने के लिए, तो नेचर ऐसे निकल जाएगा, नेचर कैसे आ रही है, नेचर आ जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, स्मॉलर इन साइज आ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मैग्नीफिकेशन हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ, एच ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ जाएगा, ये निकल के आया, ये मैग्नीफिकेशन निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.23 फैक्टर से हमारा क्या है, स्मॉल है साइज, मतलब इमेज का साइज 0.23 टाइम्स क्या है, छोटा है ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारा पहला एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ, घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर एग्जांपल नंबर 9.2। तो एग्जांपल नंबर 9.2 में आपको क्या दे रहा हूँ, एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप घर बैठ के आराम से सॉल्व कीजिएगा, देख कर आराम से सॉल्व कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट आए। तो यहाँ पे ये केस है कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर में बता दिया तीनों चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वही केस है फिर से। इस पर क्या कर दिया है इन्होंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है और हाइट ऑफ इमेज भी पूछी है। तो यहाँ पर फॉर्मूले तो उतने ही लगे, फॉर्मूले 2 ही अप्लाई होंगे आपको, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो इसको अप्लाई कर कर आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा। और जहाँ भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हाँ भैया एग्जाम्पल 9.2 में मेरे को दिक्कत आई है, आप एक बार डिस्कस कर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा इसी के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ आई थिंक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया है। ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट चालू हो चुका है। और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो आपको ये दो इंटेक्स क्वेश्चन आंसर साथ में सॉल्व करें, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर